वो कहते हैं ना, एक माँ की खुशी उसके बच्चे की खुशी में होती है, और अगर उसके बच्चे के पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वो खुशी डबल हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी ए.के. श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज हुई एक नई सुबह और आज आई मेरे बच्चे के पास एक नई अपॉर्चुनिटी। आज क्या खास है वो अभी इस व्लॉग में थोड़ी देर में बताती हूँ। तो आज हमें अभी बाहर जाना था, तो तब तक श्रीनू को लेके अक्षत बैठे हुए थे और पापा जी ने पूरी गाड़ी चमका दी। उन्होंने पूरी गाड़ी साफ़ कर दी। अक्षत कभी हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, गाड़ी को चलाना बहुत जानते हैं पर साफ़ नहीं करते। पापा जी ही को ही हमें साफ़ करनी पड़ती है। तो हम हुए रेडी और हम निकल गए। हमें जाना था देहरादून। तो देहरादून जाने के रास्ते में हमें मिलता है देखने को एक ओम पुल। ये एक वॉकिंग ब्रिज है जो गंगा जी के घाट पे बना हुआ है। यहाँ लोग शाम को वॉक करने के लिए आते हैं और यहाँ काफ़ी प्री वेडिंग फ़ोटोशूट्स होते हैं। हर की पौड़ी के पास गंगा जी के पास ही विराजमान ये एक बहुत ही ऊंची शिव जी की मूर्ति है जो हर की पौड़ी से साफ दिखाई देती है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। फिर हमने क्रॉस किया मोतीचूर फ्लाईओवर। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा फ्लाईओवर है जो कि पूरे मोतीचूर जंगल को कवर करता है। इसी रास्ते से अगर आपको जाना है तो आप राजा जी नेशनल पार्क में भी जा सकते हो अगर सफारी करनी है तो। अब अभी से लेकर मॉनसून तक सफारी चलती है, तो आप कभी भी जाके सफारी के मज़े ले सकते हो। हरिद्वार से देहरादून का पूरा रास्ता ही बहुत सुंदर है। दोनों साइड दीवार पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी। एक तरफ तो कृष्ण जी के सारे अवतार दिखाए गए थे, एक तरफ योगा के अलग अलग पोस्चर्स दिखाए गए थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये काफ़ी टाइम पहले से बना हुआ है। जब आप देहरादून में एंटर करते हो तो बिल्डिंग्स के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। ऐसी कई जगह बना हुआ है ऐसा। देहरादून में फिर हमने क्रॉस किया घंटाघर, जिसे हम क्लॉक टावर भी कहते हैं, और उसको एक बहुत ही बड़े से पेड़ ने कवर कर रखा था। फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन जो कि था पीताम्बर फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्यों आए हैं यहाँ। आज था श्रीनू का फर्स्ट ब्रांड फ़ोटोशूट। ब्रांड कौन सा था? ब्रांड था अमेज़ॉन। तो आज हम आए थे पीताम्बर फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस में अमेज़ॉन ब्रांड फ़ोटोशूट के लिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने की एंट्री। सबसे पहले हम पहुंचे रिसेप्शन के पास। उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ अक्षत ने पूरी कर दी और अंदर से छोटा सा बच्चा बाहर निकल के आ रहा था। हमने इंटीरियर को कवर किया, काफ़ी सुंदर था, जेन्युइन लग रहा था। तो हमें रिलीफ मिला कि हाँ, हम सही जगह पे आए हैं। फिर उन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए हमें फिल करने के लिए जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स थी, श्रीनू की बेसिक डिटेल्स थी। तो हमने सब कुछ उसको फिल किया। पहले तो मैं फ़िल कर रही थी, फिर श्रीनू रोने लगा तो फिर बाकी बची हुई डिटेल्स अक्षत ने फ़िल की। हम श्रीनू के ब्रांड फ़ोटोशूट के लिए आए थे तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम बहुत खुश थे। हमारे अलावा भी कुछ बच्चे थे वहाँ पे। तो जब हमारा नाम कॉल हुआ तो हम चले गए अंदर। वहाँ पे अंदर उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा था कि एक जगह फ़ोटोज़ क्लिक करने का था, एक जगह मेकअप का था, एक जगह चेंजिंग रूम था, एक जगह सिटिंग अरेंजमेंट था। काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक ने हमें श्रीनू की ड्रेस चेंज करने के लिए दी। उन्होंने हमें एक ड्रेस प्रोवाइड की और बोला कि आप बच्चे के कपड़े चेंज कर दो। तो हम बहुत खुशी खुशी श्रीनू के कपड़े चेंज कर रहे थे। इस ब्लू शॉर्ट डांगरी में श्रीनू का फ़ोटोशूट होना था तो उसको जल्दी से हम लोगों ने कपड़े पहना दिए। जो भी ज्वेलरी थी वो रिमूव करनी थी तो हमने उसकी सब ज्वेलरी रिमूव कर दी। और मेरा बन गया सोना बाबू, उसको उसके डैडी ने पकड़ रखा था। फिर उसका थोड़ा सा हुआ टचअप। टचअप में कुछ नहीं, उसका मुंह क्लीन किया गया क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, उसका कुछ मेकअप नहीं कर सकते हैं। तो बस उसको बेबी क्रीम लगा दी गई और उसका मुँह क्लीन कर दिया गया। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स थी इसलिए श्रीनू बहुत ही आराम से बैठ के उन लाइट्स को देख के अपना टचअप करवा रहा था। नहीं तो ये मुंह पे हाथ लगाने भी नहीं देता है। फिर शुरू हो गया श्रीनू का फ़ोटोशूट। स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था कि हम कैसे कराएंगे। छोटा सा बच्चा है, कहीं परेशान ना हो जाए, क्रैंकी ना हो जाए, उसको कैसे करेंगे। पर श्रीनू ने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। उसको हम लोग जैसे जैसे बोल रहे थे वो वैसे वैसे फ़ोटोशूट करवा रहा था। प्रोडक्शन हाउस ने भी हम लोगों को बोला कि आपका बेबी तो बहुत ही अच्छा है। उसने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, वो भी काफ़ी खुश थे। उन्होंने बहुत सारी हर एंगल से फ़ोटोज़ ली उसकी, ऊपर से, साइड से।
फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा गया। एक छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें समझा दी गई एंड बस इसे ख़त्म करके हम लोग निकल गए, क्योंकि श्रीनू भी काफ़ी परेशान हो रहा था। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन्हें भी थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है। वो भी चाहते हैं कि वो थोड़ी देर लेटें, आराम करें। हर टाइम गोदी में बच्चा परेशान हो जाता है। सारा काम ख़त्म करके हम लोग वापस से जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी हम वहाँ आ गए और हम अंदर आके बैठ गए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। देहरादून का मौसम हमेशा बहुत अच्छा रहता है। कभी अगर थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो अपने आप बारिश हो जाती है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो ट्रिप हमारी आज यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमारा बीच में एक और डेस्टिनेशन स्पॉट था। शीनू थक गया था तो वो तुरंत ही गाड़ी में बैठते ही सो गया। देहरादून के पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ दिख रहा था। रास्ते में हमें इतनी सारी बिल्डिंग्स में इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोग्राफ्स लगी मिली। फिर हम पहुंच गए अक्षित की दीदी के घर। दीदी की बेटी का भी एक छोटा सा बेटा था जो कि शीनू से 1 महीने छोटा था, तो वो दोनों काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से। वहाँ जो भी शीनू से मिल रहा था सब उसे गोदी में लेके खिला रहा था और वो भी पूरा आंसर कर रहा था। इनके घर जाके मुझे पता लगा कि मैं अभी से दादी भी बन गई हूँ और नानी भी बन गई हूँ। इस छोटी वाली बच्ची की मैं दादी हूँ और इस ब्लू टी शर्ट वाली बच्ची की मैं नानी हूँ। रास्ते में हमें थोड़ा सा ट्रैफिक हुआ तो घर पहुंचने में हमें थोड़ा सा डिले हो गया। जब हम घर वापस जा रहे थे तो रास्ता इतना सुंदर हो गया था, शाम का समय था, दोनों तरफ इतने प्यारे प्यारे पेड़ थे। हरिद्वार से देहरादून का रास्ता सच में बहुत सुंदर है। जब हम घर जाते हैं तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। हरिद्वार और देहरादून की भीड़ के बीच में स्थापित ये छोटा सा मंदिर देवी दुर्गा के रूप में स्थापित है। इस मंदिर के साइज़ में मत जाना, इसकी बहुत ज़्यादा महात्मता है। 365 दिन के 365 दिन यहाँ भंडारा चलता रहता है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, तो हमने भी रास्ते में गाड़ी धीरे करके इसके दर्शन किए। रास्ते में जा रहे थे तो पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, नज़ारा बहुत ही प्यारा था। थोड़ी ही देर में हम घर पहुँच गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टिक टू श्रीनू की मॉमी फॉर मोर सच व्लॉग्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।